हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आर के साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल को। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को लेकर के उपस्थित हूं। और यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो हमने 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाए थे। आज फिर से हम त्रिकोणमिति के ही कुछ प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने एक्सरसाइज 2A के प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए उसे दिखाया था। आज मैं उसी चैप्टर के उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि ये आपको हेल्पफुल हो। यदि आपके लिए हेल्पफुल लगता है और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यह प्रयास अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित उसके संबंधों से भुजाओं में जो संबंध होता है उससे संबंधित फॉर्मूलाओं से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज के इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। और प्रश्न संख्या 26 में आप देखिए, बराबर के जो पीछे है ये सभी LHS है। LHS लिख करके और इसको सॉल्व करके हमें RHS लाना है। RHS में आप दो चीज़ों को देखेंगे, इसको कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करके ये लाना है, फिर इसको भी कन्वर्ट करके ये लाना है। तो इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं, फिर उसमें गणितीय प्रक्रिया और फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम RHS में दिए गए तथ्यों को, पदों को ले आते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए। और प्रश्न संख्या 26 में LHS है 1 + 1/1 + cos थीटा प्लस 1/1 - cos थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट इम्प्रेशन, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको जो है जोड़ना है, भिन्न जोड़ करना है। तो भिन्न जोड़ करने में सबसे पहले इसमें LCM लेंगे। तो हर का जो LCM है, हर देखेंगे 1 + cos और 1 - cos है, इसका LCM हो जाएगा इस तरह से 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा हो जाएगा। फिर इस LCM में यदि इस हर से भाग देंगे तो 1 - cos भागफल आएगा। इस भागफल को इस अंश से गुना करेंगे तो 1 - cos थीटा होगा। फिर इस LCM में इस हर से भाग देंगे, 1 - cos से भाग देंगे, 1 - cos 1 - cos रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 + cos। अब 1 + cos को अंश से गुना करेंगे तो 1 + cos थीटा होगा। अब cos cos कैंसिल हो गया और ऊपर में देखिए 1 और 1 को ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। और नीचे में a + b को जब a - b से गुना करेंगे तो हो जाएगा a² - b², यानी कि 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा। और आप फॉर्मूला में देखिएगा तो पता चल जाएगा। 1 - cos² थीटा को यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा sin² थीटा। और देखिए यही लाना था, तो इसको आप RHS 1 बोल दीजिए या MHS बोल दीजिए। ये हो गया MHS और ये आपको लाना था, तो ये सत्यापित हो गया। फिर इसी को कन्वर्ट करके 2 cos² थीटा लाना है। तो देखिए किस तरह से लाएंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1/sin² थीटा। और फॉर्मूला को जब देखिएगा तो 1/sin² थीटा = cos² थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा।
यानी कि आपको जो लाना था वो आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को देख लिए। अब आप प्रश्न संख्या 27 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 27 में जो LHS है वो नोट कर लीजिए पहले। 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा। आप देखेंगे तो बहुत हद तक जो ये सवाल है सो 26 नंबर सवाल से मिलता जुलता है। आप देखिएगा गौर से तो आपको लगेगा 26 से लेकर के और 30 तक के जो प्रश्न हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे तो एक ही प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी कि इसमें हमने क्या था भिन्न जोड़ और यहाँ पे करेंगे भिन्न घटाव। भिन्न जोड़ भिन्न घटाव दोनों में हर का एलसीएम होता है, तो इसमें हर का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस एलसीएम में इस हर से भाग दीजिए, 1 माइनस कॉस से भाग दीजिएगा तो 1 माइनस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस बचेगा। इसको अंश से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस। अब इस एलसीएम में इससे भाग देंगे, 1 प्लस कॉस से भाग देंगे तो 1 प्लस कॉस कट जाएगा, 1 माइनस कॉस बचेगा। इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलिए, अब यहाँ ये जो माइनस है इस माइनस से इधर गुना करेंगे। पहले ये लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा लिख लीजिए और माइनस से गुना करिएगा तो -1 प्लस कॉस थीटा होगा। और नीचे में 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुना करिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब आप यहाँ देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, कॉस और कॉस दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देखिए, आपको MHS में यही लाना था तो MHS प्रूव्ड हो गया। फिर आप चलिए इसको कन्वर्ट करके देखिए और क्या लाना है, आपको ये लाना है 2 कॉट इंटू कॉसेक। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, जरा सा ये दिमाग लगा लीजिए आप। तो देख लीजिए ऊपर में 2 कॉस लिखिए, नीचे में देख रहे हैं साइन स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आप क्या कर दीजिए तो ये हो गया कॉट और ये 1/sin हो गया कॉसेक, यानी हो गया 2 कॉट थीटा। तो हो गया ये और ये मिलके 2 कॉट थीटा, ये 1/sin है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से 26 और 27 प्रश्न को देखा और इसी तरह से और भी सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। 28 में देखिए LHS क्या है, साइन A बट्टे 1 प्लस कॉस A प्लस साइन A बट्टे 1 माइनस कॉस A। तो इसमें भी भिन्न जोड़ करेंगे, इसमें हरों का एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A। फिर इस एलसीएम में इससे भाग देंगे, या आप सीधा सा समझिए, थोड़ा सा ट्रिक भी अपनाइए, इसको इससे गुना कर दीजिए, साइन A को गुना कर दीजिए 1 माइनस कॉस A से और इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी कि साइन A को गुना कर दीजिए 1 प्लस कॉस A से। अब आप गुना करके देख लीजिए साइन को, तो ये हो जाएगा साइन A को 1 से गुना साइन A, साइन A को कॉस से गुना तो हो जाएगा माइनस साइन A इंटू कॉस A। फिर इधर आइए, इधर गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा साइन A को 1 से तो साइन A और साइन A को प्लस कॉस A से तो हो जाएगा साइन A इंटू कॉस A। नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रश्नों में आपने किया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, तो आप देखेंगे ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, इसके बाद जो बच गया उसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 साइन A और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर A, एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बट्टा साइन A। और आप देखिएगा तो ये लाना है आपको, तो ये MHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, 2 गुने 1 बट्टा साइन A और जरा फॉर्मूला देख लीजिएगा, 1 बट्टा साइन होता है कॉसेक
तो हो गया 2 कोसेक ए, और ये आपको लाना था RHS में, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 29 को। सवाल नंबर 29 में देख लीजिए LHS क्या है। LHS देख लीजिए, cos थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा। तो इसमें भी वही कर लीजिए, पहले हर का एलसीएम कर लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा का लघुत्तम क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आ जाइए 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। नीचे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहने दीजिए। अब यहाँ ये अब आप देखेंगे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो ये 1 और ये प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बच गया। नीचे आ जाइए, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 बाई कॉस थीटा। तो देखिए आपको ये लाना था, ये हो गया MHS प्रूव्ड। और इसी को कन्वर्ट करके 2 बट्टे कॉस थीटा को जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 1 बट्टा कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया सेक थीटा, तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया। आपको बता दूं कि इन तमाम तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति का जो जितना भी सूत्र है आपके सिलेबस से संबंधित, आप उन सभी सूत्रों को जब तक पूरे तरफ से कंठस्थ नहीं कीजिएगा तब तक आपको इन तरह के प्रश्नों को बनाने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप फॉर्मूला याद करते हैं तो याद नहीं होता है, लेकिन जब प्रश्नों को बनाते बनाते उन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो जब पूरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, पूरे चैप्टर जब खत्म होने वाली रहती है तब तक आपको पूरी फॉर्मूला याद हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिए, तो आप जो है सो एक पन्ने में लिख करके उस सारे फॉर्मूला को अपने सामने रखिए, और उसके बाद हम जो अभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए, और कहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, किसके बदले कौन सा फॉर्मूला का यूज कर देते हैं, उसको जब आप कॉपी से देखते रहिएगा तो बहुत ही अच्छा से आप समझ पाइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या हम लोग जो है वो प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। 30 LHS क्या है, तो LHS जो है वो है cos A बट्टा 1 माइनस साइन A प्लस cos A बट्टा 1 प्लस साइन A। तो इसमें भी वही काम करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे, और भिन्न जोड़ करने के लिए हर का लघुत्तम करना पड़ता है, हर का एलसीएम करना पड़ता है। तो एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको इससे गुना कर लीजिए। तो चलिए इसको देखिए कैसे गुना करते हैं, cos A इंटू 1 प्लस साइन A, और इसको इससे यानी कि cos A इंटू 1 माइनस साइन A, इस तरह से देखिए। अब चलिए गुना कर दीजिए,
कॉस ए को 1 से, तो कॉस ए, फिर कॉस ए को प्लस साइन ए से, तो कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब इस कॉस ए को 1 से, तो कॉस ए, फिर कॉस ए को माइनस साइन ए से, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब नीचे में गुना कर दीजिए, तो नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ए कई बार किए हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था आपको। चलिए अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस और कॉस जोड़ देंगे, क्या होगा 2 कॉस ए। और नीचे में देखिए हम चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को नहीं लिख करके कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो क्या बच गया 2 बट्टा कॉस ए, यानी कि ये आपको लाना है, सवाल में देख लीजिए। प्रूव्ड। अब चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए। अब इसको देखिए, इसका भी फॉर्मूला होता है, तो इसको नहीं लिख करके इसके बदले जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे 2 गुने सेक के, यानी 2 सेक के बराबर RHS। प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 30 देख लिया। अब सवाल नंबर 31 का पहला देखिए क्या है, LHS देख लेते हैं। LHS जो है वो साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए, और इसके बाद हमको इसमें RHS में लाना है, क्या है 1 प्लस कॉस ए बट्टा साइन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब 30 से लेकर के जितना भी प्रश्न अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, या किसी में अंश का भी परिमेयकरण कर सकते हैं। अब आप कहिएगा हर का परिमेयकरण क्या होता है। हर के परिमेयकरण का मतलब हुआ कि हर से ही चिन्ह बदलते हुए ऊपर और नीचे दोनों को गुना करते हैं। जैसे इसमें हर देखिए क्या है, हर है 1 प्लस कॉस ए, तो इसमें हम गुना करेंगे 1 माइनस कॉस ए से, ऐसे गुना करेंगे 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। अंश को भी 1 माइनस कॉस ए से गुना, हर को भी 1 माइनस कॉस ए से गुना। जब इसी तरह से अंश और हर को समान टर्म से गुना करते हैं तो इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। आप तो कहिएगा जो 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे दोनों गुना किए, लेकिन असली बात यह है कि आप दोनों तरफ जब गुना करते हैं तो दोनों कट के 1 हो जाता है, यानी कि आप 1 से गुना किए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप 1 से गुना करिए तो उतना ही होता है। तो इसी नियम का यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो चलिए गुना कर देते हैं। जब आप इसको 1 से करिएगा तो हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और साइन ए को कॉस से करिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको रहने दीजिए, गुना नहीं कीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब नीचे आइए, 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से गुना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चले आइए, ऊपर में जो है वही रखिए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। नीचे चले आइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को नहीं लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर लिख देंगे इसके बदले, ठीक है। अब चलिए क्या होता है, अब आप देखिएगा तो एक साइन से एक साइन कट गया, बचा क्या, ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में बच गया आपको साइन ए, और आपको यही लाना है। RHS में आप देख सकते हैं, तो RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब 31 का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर यदि आप नज़र डालें तो LHS देखिए क्या है, LHS है कॉट थीटा बट्टे 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, और आपको लाना क्या है कॉट थीटा माइनस 1 बाय 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये लाना है। तो लाना है तो क्या कर दीजिए, इसको भी आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो 1 माइनस टेन थीटा से ऊपर गुना, 1 माइनस टेन थीटा से नीचे गुना। अब गुना कर दीजिए, जब कॉट को 1 से गुना तो कॉट थीटा, और कॉट को 10 से गुना तो हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसे हो जाएगा ऊपर में। नीचे में आ जाइए, 1 प्लस 10 को 1 माइनस 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा।
अब जब फॉर्मूला पर नज़र दीजिएगा तो आप देखिएगा cot इंटू 10 बराबर 1 होता है, तो इसको नहीं लिख करके हम 1 लिख देंगे, और 10 स्क्वायर को भी नहीं लिख के उसको भी हम चेंज कर देंगे ताकि मुझे RHS में जो दिया है वो आ जाए। इस पर हम ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे cot थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या लिख देंगे, देखिए 1 लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, लेकिन 10 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला में आप देख लीजिए, आप यदि 10 स्क्वायर को नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके बदले ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। आगे बढ़िए, तो cot थीटा माइनस 1, और नीचे में आइए तो इस माइनस से गुना करना होगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपको कितना हो गया, ऊपर में हो गया cot थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या हो गया, 1 और 1 को जोड़ना होगा, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और आप गौर से देखिए, आपको क्या लाना था वो आ गया, यानी कि RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 31 के दोनों प्रश्नों को देख लिया। अन्य प्रश्नों को भी अभी हम देख रहे हैं। जब हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर भी ध्यान दीजिए, और हमारे मुंह से आवाज़ क्या निकलता है उस पर भी एनी टाइम आप ध्यान देते रहिए। क्या क्या हम बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं, किसको बदल के क्या लिख देने के लिए कहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, और अपने सामने जो फॉर्मूला रखे हुए हैं उससे भी मिलाइए। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 को। LHS में देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये LHS है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें अंश का परिमेयकरण कर देते हैं, अंश से गुना, चिन्ह बदलते हुए। तो अंश क्या है, अंश है 1 माइनस साइन, तो गुना कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे। चलिए गुना करके देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करिएगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। नीचे आ जाइए, नीचे कॉस को इससे गुना, तो क्या लिखिएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए ऊपर में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिखिए, क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर लिखिएगा। और नीचे में आ जाइए तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और जब ऐसे हुआ तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा आप गौर से देख लीजिए, ऊपर में कॉस थीटा बचा, नीचे में क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा बचा। और आप देख लीजिए, गौर से देखिएगा, तो आपको जो लाना था वो आ गया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलिए, 33 का 1 देख लीजिए। LHS क्या है, LHS है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है, जरा सा देख लीजिए, आपको लाना है, रूट नहीं रहना चाहिए, 1 माइनस कॉस ऊपर में, साइन नीचे में। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप हर का परिमेयकरण करेंगे। आप मोटा मोटी बात यह देख लीजिए कि सवाल नंबर 31 से लेकर के इन सभी प्रश्नों में हम हर का परिमेयकरण करते हैं, या अभी जो किए थे उसमें अंश का परिमेयकरण कर दिए थे, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो चलिए इसमें हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा होगा, रूट को बड़ा कीजिए। अब गुना करिए, 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से गुना, देखिए दोनों जगह चिन्ह समान है, अगर एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग रहता, तब तो इस तरह से कर देते, लेकिन अलग एक जैसा है तो ऐसे लिखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। नीचे में आ जाइए, 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट रहेगा। अब फिर चले आइए, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये है रूट। ध्यान देंगे, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, लेकिन दोनों में अलग अलग स्क्वायर है। यदि आप चाहते हैं कि दोनों स्क्वायर को एक साथ रखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के होल स्क्वायर। और रूट का मतलब होता है वर्गमूल करना, जब वर्गमूल करिएगा स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर ऐसे होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होगा। और आप देख लीजिए, आपको यही लाना है। तो ये तो हो गया MHS, और RHS भी लाना है। तो देखिए, इसको यदि आप
एक नियम के अनुसार चेंज कीजिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1/sin θ माइनस cos θ बटा sin θ। देखिए, क्योंकि जब इसको भिन्न घटाव करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से लिखे तो आपके फॉर्मूला के अनुसार बहुत कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा? 1/sin हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस बटा साइन हो जाता है कॉट थीटा। तो देखिए आपको जो लाना था वो आ गया, यानी कि RHS आ गया। तो इस तरह से हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। LHS देख लीजिए क्या है। वन माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो इसमें भी हर का परिवर्तन कर दीजिए। हर क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या कीजिएगा? 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर गुना, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे गुना। अब गुना कीजिएगा, क्या होगा? 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से गुना। अभी उससे पहले वाले प्रश्न में किए थे। कैसे किए थे? 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर किए थे। फिर 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से किए थे। कितना हुआ था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ था। अब चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको नहीं लिखिए, इसको सूत्र के अनुसार क्या लिखिएगा? इसको सूत्र के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, जब दोनों में यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये ऐसे होगा। अब इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। यदि दोनों स्क्वायर को एक साथ लिखना चाहे तो क्या क्या लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के होल स्क्वायर। देख लीजिए, आपको ये लाना था, ये MHS हो गया। इसके बाद इसी को कन्वर्ट कीजिएगा। अभी अभी कैसे कन्वर्ट किए थे जरा सा याद कीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये तो स्क्वायर रहेगा। तो जब आप ऐसे लिख दिए तो फिर आपको कुछ दिखने लगा फॉर्मूला के अनुसार। 1/sin को क्या लिख दीजिएगा? कॉसेक लिख दीजिएगा। कॉसेक, ये कॉसेक हो गया, या माइनस है, यहाँ कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा और इसके होल स्क्वायर। और देख लीजिए RHS में आपको यही लाना था, इस तरह से। अब आज के इस अंतिम प्रश्न को हम देख रहे हैं। LHS क्या है? √1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, यही है। चलिए हर का परिमेयकरण कीजिए, क्या होगा? देखिए हर क्या है? 1 माइनस साइन। तो क्या कीजिएगा? 1 प्लस साइन से गुना, 1 प्लस साइन थीटा से गुना, इस तरह से गुना। तो क्या हो जाएगा? चलिए एक लाइन और यहाँ कर लेते हैं। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से गुना तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर में क्या है? ऊपर में है 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, उसको लिख लीजिए। नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको नहीं लिखिए, इसको कन्वर्ट करके आप क्या लिख दीजिए? कॉस स्क्वायर। फिर आप देख लीजिए दोनों में स्क्वायर है अलग अलग। यदि आप चाहे दोनों स्क्वायर को एक साथ लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के होल स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और रूट का मतलब वर्गमूल होता है, वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या होगा? ऐसे होगा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होगा। और देख लीजिए आपको ये लाना है, यहाँ पर ये लाना है, तो ये हो गया MHS प्रूव्ड। अब चलिए, अब इसी को कन्वर्ट आपने इससे पहले वाले प्रश्न में भी किए थे, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? 1/cos थीटा लिखिएगा इसको, फिर साइन बटा कॉस लिखिएगा। और चलिए आपको कुछ दिखने लगा। 1/cos क्या होता है? सेक होता है। देख लीजिए फॉर्मूला, याद नहीं है तो कॉपी में से देखते रहिए। और साइन बटे कॉस ये हो गया टेन थीटा। देख लीजिए, इसी तरह से लाना था तो बराबर RHS हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने
अभी कुछ प्रश्नों को देखा है। मैं जस्ट इसके बाद जो है इस चैप्टर के बचे हुए और प्रश्नों का एक वीडियो लेकर के आता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।